अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर मोहम्मद वकास और आप मुझे सुन रहे हैं इंग्लिश विद वकास यूट्यूब लर्निंग चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो लेसन में मैं आपको सिखाऊंगा 59 इंग्लिश के रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले बुनियादी अल्फाज। अगर आप चाहते हैं कि आप हर रोज़ इंग्लिश बोला करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, उसके लिए ज़रूरी यह है कि आपके पास इंग्लिश वोकैबुलरी लाजमी हो। तो आज की वीडियो लेसन में जो वर्ड्स मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, आपको मैं बताऊंगा कि इन वर्ड्स को अदा कैसे करना है, इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करना है, उसकी प्रैक्टिस भी मैं आपको करवाने वाला हूँ। इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के जरिए बासानी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। तो चलें दोस्तों, हमारे आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। लीनियंट। लीनियंट ये वाला वर्ड आपने नहीं सुना होगा कभी भी। अगर आपने सुना होगा तो आपको ये नहीं पता होगा कि किस सिचुएशन में इस्तेमाल होता है और मोर इम्पोर्टेंटली इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। लीनियंट, प्रोनाउंसिएशन गौर से सुने। लीनियंट, रहमदिल, नरम मिजाज, जैसे कि आपका टीचर काफ़ी ज़्यादा रहमदिल है, आपको पनिशमेंट नहीं देता। यू कैन से माई टीचर इज़ वेरी लीनियंट। बहरहाल एक और सेंटेंस देख लेते हैं। His teacher is very lenient. उसका उस्ताद बहुत रहमदिल है और नरम मिजाज है। आगे बढ़ते हैं। Pathetic। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी बात है दोस्तों कि आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ड्स को सही कैसे अदा करना है। आपको परेशानी से बचना है, आपको शर्मिंदगी से बचना है, तो आपने ये लाजमी सीखना है कि इन वर्ड्स को सही कैसे बोलना है। Pathetic, इसको पैथेटिक नहीं बोलना। Pathetic, काबिल अफसोस, काबिल रहम। सेंटेंस देख लेते हैं। द टीचर इज इन अ पैथेटिक कंडीशन। द टीचर इज इन अ पैथेटिक कंडीशन। टीचर काबिले अफसोस सिचुएशन में है। ठीक है। अबंडन, कैसे बोलना है? अबंडन। अबंडन, इस वर्ड को समझ लें कि इसका सही इस्तेमाल क्या है। दोस्तों, आप अपने किसी राइट को छोड़ देते हैं, मनसूख कर देते हैं, आप पर कोई ऐसा हक है जिसे आप छोड़ देते हैं, तर्क कर देते हैं, तब आप इस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अबंडन, तरक कर देना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द मदर अबंडन्ड हर लिटिल किड। माँ ने अपने छोटे बच्चे को छोड़ दिया। तो ये माँ का हक था बच्चे को रखना। तो अगर आप किसी अपने हक को छोड़ देते हैं तो आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे? अबंडन। ठीक है। स्वालो, इसको सवालो नहीं बोलना, स्वालो। स्वालो, हड़प कर जाना। आपके सामने खाना रखा जाए या आपको कुछ भी पेश किया जाए तो आप आराम से नहीं खाते, आप जल्दी से उसको हड़प कर जाते हैं। तो जल्दी से किसी भी चीज़ की, खाने वाली चीज़ को हड़प कर जाने को इंग्लिश में swallow कहते हैं। She swallowed the food in no time. She swallowed the food in no time. थोड़े ही देर में, यानी थोड़े ही वक्त में उसने सारा खाना हड़प कर लिया। Forbid, forbid, मना करना, refuse करना, forbid, दोनों में से आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये वाला वर्ड थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, इसको लाजमी आप यूज़ कीजिएगा। ठीक है। He forbids her not to use mobile. उसने उसे मोबाइल यूज़ करने से मना किया या वो मना करता है। ठीक है। Drought, कैसे बोलना है? इसको ड्रूट नहीं बोलना, ड्रॉट। ड्रॉट, खुश्क साली। There is drought in PK, यानी पाकिस्तान, due to flood. सिलाब की वजह से पाकिस्तान में खुश्क साली है। असिस्ट, हेल्प का वर्ड बेसिक लेवल का है। आज के बाद आपने वो वर्ड छोड़ देना है, आपने ये वाला वर्ड यूज करना है, असिस्ट, मदद करना। शी असिस्ट्स मी अ लॉट, वो मेरी बहुत मदद करती है। अच्छा, इसका नाउन भी यूज किया जाता है, असिस्टेंस। इस तरह करके आपके सामने ये वाला वर्ड आएगा, असिस्टेंस, जिसका माना होता है मदद। ठीक है। येल, चिल्लाना, स्क्रीम, चिल्लाना, शाउट, चिल्लाना। लेकिन ये वाला वर्ड थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, आपने इसको यूज करना है। डोंट येल एट मी प्लीज। आपने दो चीजें यहां पर सीख ली हैं। एक आपने वर्ड नया सीख लिया और दूसरा आपने एक सेंटेंस भी सीख लिया जो कि आप गुस्से में किसी के लिए भी बोल सकते हैं। डोंट येल एट मी प्लीज, मुझ पर मत चिल्लाओ। लिडिक्रस, मैं यकीन से कहता हूं दोस्तों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस वर्ड की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पता नहीं होगी। इस वर्ड को सही कैसे बोलना है गौर से सुन लीजिए। लिडिक्रस, लिडिक्रस,
ल्यूडिक्रस नहीं बोलना, लिडिक्रस। मिजाया मुज़काखिस, दिस इज रियली लिडिक्रस जोक, दिस इज रियली लिडिक्रस जोक। स्पाई, इसको स्पी नहीं बोलना, स्पाई, जासूसी करना। शी हैज़ अ बैड हैबिट ऑफ स्पाइंग, इस वर्ड को आप एज ए नाउन एंड एज ए वर्ब दोनों तरह से यूज़ कर सकती हैं। स्पाई का माना जासूस भी होता है और जासूसी करने को इंग्लिश में स्पाई कहते हैं, ठीक है। एसेट्स, ये वाला तो वर्ड कॉमन है, आपको पता होना चाहिए। एसेट्स सासे, शो मी योर एसेट्स, ये वाला वर्ड आमतौर पर आपको न्यूज़ में मिलता है जहाँ पर जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके असासे वगैरह के बारे में बात की जाती है। एसेट्स असासे। एडजस्ट, दुरुस्त करना या ठीक करना, एडजस्ट। काइंडली एडजस्ट दिस कैमरा, इसको कैमरा नहीं बोलना, कैमरा, कैमरा। काइंडली एडजस्ट दिस कैमरा। बूस्ट, बूस्ट का माना हौसला देना, किसी को इनकरेज करना, किसी को तरक्की देना। माई टीचर बूस्ट मी अ लॉट, मेरा उस्ताद मुझे बहुत ज़्यादा हौसला देता है। डिस्क्रीट, सेंसिबल का वर्ड थोड़ा सा बेसिक लेवल का है तो आप ये वाला वर्ड यूज़ करें, डिस्क्रीट, समझदार। आसिम इज़ अ डिस्क्रीट पर्सन, आसिम एक समझदार इंसान है। इनवेलप, अच्छा आप इस वर्ड को कैसे बोलते हैं, गौर से सुन लीजिए, सही कैसे बोलना है गौर से सुन लीजिए, ठीक है। एनवेलप, इसको एनवीलोप नहीं बोलना, एनवेलप, लिफाफा। शी गेव मी एन एनवेलप, शी गेव मी एन एनवेलप। एक्सपोर्ट, बरामद करना, एक्सपोर्ट। Wheat is exported from China, wheat is exported from China। Justify, जवाब पेश करना, आपने कोई भी काम किया हो, अच्छा किया हो, गलत किया हो, तो आप उसका जवाब पेश करते हैं, उसकी दलीलें देते हैं कि ये ठीक है। इसे हम इंग्लिश में जस्टिफाई कहते हैं। इसका नाउन क्या बनेगा, जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन। शी जस्टिफाइड हर रॉन्ग एक्ट, उसने अपने गलत काम का जवाब पेश किया कि ये ठीक है। कैटल, कैटल, केतली। देयर इज सम टी इन दी कैटल, केतली में थोड़ी सी चाय है। जॉयफुल, खुश। आज के बाद आपने हैप्पी का वर्ड यूज नहीं करना, कितना ज्यादा आप यूज करेंगे हैप्पी का वर्ड, ठीक है। तो आज के बाद आपने जॉयफुल का वर्ड यूज करना है अगर आप खुश हैं तो। ही इज अ जॉयफुल मैन, खुश इखलाक, खुश मिजाज या खुश। इग्नोरेंट, इग्नोरेंट, जाहिल। Ali is an ignorant person, Ali is an ignorant person। Tremendous, 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 शानदार। You did a tremendous job, आपने शानदार काम किया है। Imperative, 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 लाजमी या ज़रूरी। Imperative sentences भी हमारे पास होते हैं, ठीक है, शॉर्ट से sentences होते हैं। CNIC is imperative in the exams hall, इम्तिहान वाले हाल में CNIC ज़रूरी है। Merely, merely, महज। आसिम is merely a good friend, आसिम महज एक अच्छा दोस्त है। Accidental, accidental, इत्तफाकी। It was just an accidental meeting, यह सिर्फ एक इत्तफाकी मुलाकात थी। Abolish, एडवांस लेवल का वर्ड है, आपने शायद कभी भी यूज़ नहीं किया होगा। अबॉलिश, किसी कानून को मनसूख कर देना, यानी लॉ को मनसूख कर देना, किसी राइट को मनसूख कर देना, बिल्कुल ख़त्म कर देना। द टैक्स वॉज अबॉलिश्ड इन 1977। इवेंचुअली, आखिरकार, फाइनली, दोनों में से आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकती हैं, इवेंचुअली और फाइनली। Eventually she got her salary, आखिरकार उसे अपनी तनख्वाह मिल गई। Tendency, 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 रुझान। He has a tendency to forget things, he has a tendency to forget things। Pretend, pretend, बहाना करना। Don't pretend to be nice now, अच्छा बनने का बहाना मत करो, don't pretend to be nice now। Cruel, कैसे, cruel, जालिम। He is a cruel person, वो एक जालिम इंसान है।
इमिटेट, कॉपी का वर्ड बहुत पुराना हो गया, आपने आज के बाद इस वर्ड को यूज करना है, इमिटेट, नकल करना। किड्स ऑलवेज इमिटेट एल्डर्स, बच्चे बड़ों की नकल करते हैं, एंड दैट्स वेरी ट्रू, ठीक है। क्यूरियस, क्यूरियस, आप किसी भी चीज़ या मामला हो तो उसके बारे में आप जाना चाहते हैं, बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, मुतजस्सिस होते हैं आप, इसे हम क्यूरियस कहते हैं। आई एम क्यूरियस टू नो अबाउट इट, आई एम क्यूरियस टू नो अबाउट इट। प्रिसाइज, प्रिसाइज, बिल्कुल ठीक, दुरुस्त। गिव मी अ प्रिसाइज डेट टू कम, गिव मी अ प्रिसाइज डेट टू कम। डिस्पोजेबल, ज़ाया होने के काबिल, आप जिस गिलास में पानी पीते हैं, यानी जो आपको बाज़ार से मिलते हैं प्लास्टिक के, वो डिस्पोजेबल होते हैं। डिस्पोजेबल सिरिंज भी होती है जिसे आप ज़ाया कर देते हैं। तो इंग्लिश में ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसे डिस्पोजेबल कहा जाता है। दिस ग्लास इज डिस्पोजेबल। रेमेडी, इसको रेमेडी नहीं बोलना, रेमेडी, इलाज। देयर इज नो रेमेडी टू कैंसर, कैंसर का कोई इलाज नहीं है। कॉशियस, कैसे? कॉशियस, बहुत ज़्यादा मोहतात। आज के बाद आपने एक्सट्रीमली केयरफुल नहीं कहना, कॉशियस। शी इज़ वेरी कॉशियस विद हर मनी, शी इज़ वेरी कॉशियस विद हर मनी। एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव, वसी या कुशादा। शी हैज़ एक्सटेंसिव नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट। समहाउ, ताहम या किसी ना किसी तरह कोई काम का हो जाना। I somehow managed to get the job. Rely, इसको रिले नहीं बोलना, rely, भरोसा करना। I can rely on you, rely के साथ आपने on preposition का इस्तेमाल लाजमी करना है, ठीक है। Deduce, deduce, नतीजा अखज़ करना। The police deducted about the theft. In danger, डेंजर का माना होता है खतरा। अगर हम शुरू में इन लगा देंगे, en लगा देंगे, तो इसका माना क्या होगा? माना चेंज हो जाएगा, खतरे में डालना, जैसे कि किसी की लाइफ को खतरे में डालना। She endangered his life by driving fast. Manipulate, manipulate, manipulation, ये हमारे पास नाउन बन जाएगा, ताकत का नाजायज फायदा उठाना, ठीक है। Manipulation, he knows how to manipulate others. Obvious, obvious, वाज़े या साफ। This matter is quite obvious, ये बात बिल्कुल वाज़े है। Breakable, breakable, टूटने के काबिल। This plate is breakable, this plate is breakable। Amusing, amusing, तफरीही या मिज़ाहिया। The stage drama was really amusing, the stage drama was really amusing। Upright, खरा या सच्चा। He is an upright member of the party, वो जमात का खरा और सच्चा इंसान है। Priority, कैसे बोलना है? Priority नहीं बोलना, priority, फौकियत या तरजीह। My first priority is my parents, my first priority is my parents। Exception, exception, रियायत या मासिवाई। आसिम हैज़ एन एक्सेप्शन इन दी क्लास, क्लास में किसी न किसी को रियायत होती है किसी तरह से भी, तो आप इस सिचुएशन में एक्सेप्शन का वर्ड उसके लिए यूज़ करेंगे। वायलेंस, वायलेंस, तशद्दुद। वायलेंस इज़ अ पनिशेबल क्राइम, वायलेंस इज़ अ पनिशेबल क्राइम। गोल, मकसद, पर्पस भी कहते हैं और गोल भी कहते हैं। द गोल ऑफ माई लाइफ इज़ टू विजिट दुबई, दुबई जाना मेरी ज़िंदगी का मकसद है। फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट, खुशकिस्मत। आई एम सो फॉर्चुनेट टू हैव अ गुड फ्रेंड, आई एम सो फॉर्चुनेट टू हैव अ गुड फ्रेंड। विलिंगनेस, विलिंगनेस, रजामंदी। ही शोड विलिंगनेस फॉर लॉन्ग ट्रैवल। कंसर्न, कंसर्न, फिक्र या परेशान। आई एम कंसर्न अबाउट योर फ्यूचर, मैं आपके मुस्तकबिल के बारे में परेशान हूँ। एरोगेंट, एरोगेंट, मुतकब्बिर। अली इज़ एन एरोगेंट बॉय, अली इज़ एन एरोगेंट बॉय। मोटिवेट,
मोटिवेट हौसला देना या तरगीब देना। आई मोटिवेट अली टू हेल्प पुअर पीपल। आई मोटिवेट अली टू हेल्प पुअर पीपल। ह्यूमिलिएट ह्यूमिलिएट हतक करना, रुस्वा करना, जलील करना। She humiliated him for speaking loud. She humiliated him for speaking loud. Accuse इल्ज़ाम लगाना। He accused me of bribery. Accuse के साथ आपने of preposition का इस्तेमाल लाजमी करना है। He accused me of theft. He accused me of bribery. Alright friends, इसी के साथ ही आज का हमारा वीडियो लेसन यहीं पे मुकम्मल हुआ। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपना फीडबैक हमें लास्ट में दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल इंग्लिश विद वकास को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।